अस्सलाम वालेकुम सबको मेरा। और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आज मुझे एक ओकेजन पे जाना था, उसके लिए मैं थोड़ा सा तैयार हुई थी। तो थोड़ा लैशेस वगैरह लगा ली थी आप लोगों के लिए। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा एक आई लुक भी दिखा दूँगी, तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगने वाला है। और आज मैंने बनाए थे कोफ्ते। तो दोपहर को कोफ्ते बनाए, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी डाल देती हूँ इसमें। तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, थोड़ी सी है, आई थिंक 1 मिनट की बना दी थी मैंने। जो मेजर चीज़ें थी सिर्फ वो ऐड करके और मैंने आप लोगों के लिए बना दी थी। तो मैंने कहा आप लोग देख भी लेंगे और मेरा स्टाइल भी समझ लेंगे कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, ताकि अगर किसी को मुश्किल होती हो तो वो। कोफ्ते तो मेरे बने हुए थे, किसी दिन कोफ्ते बनाऊंगी स्क्रैच से, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी। कोफ्ते मेरे फ्रीज थे। बाकी उसकी ग्रेवी जो थी वो मैंने बनाई थी। ग्रेवी भी समटाइम्स बहुत कभी मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इस बात से प्रॉब्लम होती है कि बस वो नहीं आए, प्याज मुंह में नहीं आए, प्याज सालन में नज़र ही नहीं आने चाहिए। तो मैं अब ये करने लग गई हूँ, 2-3 तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को भी समझ आ जाए कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा तरीका कोफ्ते बनाने का, करी मैं मोस्टली करी ऐसे ही बनाती हूँ। कभी तो ब्राउन प्याज करके भी बना लेती हूँ, और कभी वाइट प्याज करके, ब्राउन करके जैसे हम बनाते हैं। आप लोगों को, आप लोग भी ज़ाहिर है बनाते होगे। तो कभी ऐसा होता है ना, प्याज ज़्यादा पानी वाली हो ना, तो फिर वो गलने में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो उसके लिए फिर मैं ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके बनाती रहती हूँ कि किस तरह से प्याज ग्रेवी में ना आए। तो ये एक ग्रेवी का स्टाइल है मेरा, जो मैं यूजुअली ग्रेवीज़ मेरी ऐसे ही बनती हैं। उसके बाद आप गोश्त डाल दो, आप कोफ्ते बना लो, या आप कुछ भी कर लो, सिंपल वाली जो मेरी ग्रेवी है। तो मैंने कहा आप लोग देख लो, और हो सकता है किसी को मेरी इतना प्रॉब्लम होती हो, तो एक्सपेरिमेंट कर कर के मैंने सीखा है, तो आप लोगों की हेल्प हो जाए इस तरह से। तो बस यही हुआ। और आप लोग फिर कहूँगी, डू लाइक माई वीडियोस, कंप्लीट वॉच करें, सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू सो मच। मुझे लास्ट चिट चैट पे बहुत अच्छा व्यू आया मेरे तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अब आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी किया करूँगी, और फिर उसके बाद थोड़ा मेकअप भी आप लोगों को बता दिया करूँगी, और थोड़ी सी घर की डेली रूटीन भी बता दिया करूँगी कि मैं किस तरह से किचन में काम करती हूँ। अगर मेरी हेल्पर नहीं आती है तो फिर मैं सफाई भी करती हूँ, और सारे जो घर के काम होते हैं, आप लोगों को पता है हाउसवाइफ के जिस तरह से काम होते हैं उसी तरह मेरे भी काम होते हैं। तो बस देखें, सांस चढ़ गया मुझे तो क्योंकि मेरे पास थोड़े एक मतलब मुझे सीलिएक प्रॉब्लम तो है, इस पे मैं किसी दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। क्योंकि हम कभी कभार ना, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो सीलिएक मुझे प्रॉब्लम है, मैं सीलिएक पेशेंट हूँ। तो कभी कभार हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि आया ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैं अपना फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं आई डू लेट यू नो पीपल कि किस तरह से मैंने मतलब मुझे हुआ, और मैं किस तरह डॉक्टरों के मैंने धक्के खाए हैं, किस तरह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, और मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मतलब कुछ इतनी मुझे थी, लेकिन अभी तो अभी भी है। मतलब मुझे खैर छोड़ो, इस बात को छोड़ो, फिर हम किस दिन बात करेंगे। और बस मौसम, खुदा का बहुत शुक्र है कि मौसम बेहतर हो गया है। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी मुझसे, मतलब मुझसे क्या, सबसे ही बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कहा मतलब फिर मुझे थोड़ा सा एसी में बैठना पड़ता है, लेकिन आपको पता है बिल्स कितने आते हैं एसी के ना। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ खुदा कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता है, बहरहाल हो ही जाता है। तो बस मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि उससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मुझे ज़रूर कमेंट करें,
और मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बातचीत करना कमेंट के थ्रू। और मेरे टिकटॉक पे भी मेरा पेज है और इंस्टा पे भी मेरा पेज है, तो आप उसको भी फॉलो करें। तो फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। सो चलते हैं। पहले मैं थोड़े से आपको अपनी ग्रेवी और कोफ्तों का बताऊंगी और फिर हम मेकअप की तरफ चलेंगे। ये मैंने प्याज रफली कट करके बॉईल करने रख दिए थे। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में चलाया और उसके ये अदरक लहसुन और टमाटर और सारे जो मसाले हम डालते हैं वो डाल दिए। और आप ब्लेंडर में ब्लेंड कीजिएगा प्याज को। उसके बाद मैंने कोफ्ते इसमें रखे और मैं मतलब साइड से करके यूँ गोल घुमाती हूँ, बहुतों को पता होगा। और बिल्कुल हल्के हाथ से अलट पलट करती हूँ कोफ्तों को, ठीक है, ताकि उनमें अच्छे से ग्रेवी आ जाए, टूटेंगे नहीं, बी केयरफुल बस। और उसके बाद ये हमारी कोफ्ते की करी तैयार हो गई। वो नहीं था, धनिया नहीं था मेरे पास फ्रेश धनिया, तो मैंने नहीं ऐड किया। हे गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको एक आई लुक करके दिखाने वाली हूँ। उसमें कोई इतना हैसल नहीं है, मैंने अपने साथ में कर लिया है और इस आई पे मैं आपके सामने करूँगी। और बहुत सिंपल है, इजी है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला कलर लेंगे जो पिंकिश में आ रहा है, ठीक है, पिंकिश वाला कलर लेंगे। और हम अपनी, मैंने प्रेप कर ली है ये आई। मैंने जब इस आई को प्रेप किया था ना, तो मैंने इस आई को भी प्रेप कर लिया था। तो हम थोड़ा सा पिंक लगाएंगे और होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरी चिट चैट को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अब हम थोड़ा सा ये वाला कलर यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला, दिस वन, ठीक है, दिस वन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन जो है वो प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई अपलोड करूं मेकअप या कोई व्लॉगिंग या चिट चैट करूं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों के तक फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए। सो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आप लोगों की और सपोर्ट मिले। तो मैंने पहले मैं सॉकेट लाइन पे मैंने सॉकेट लाइन पे और ब्राउ बोन पे मैंने ये थोड़ा सा डार्कर शेड में, लाइट है, मतलब जैसे आप समटाइम्स दिल नहीं चाहता डार्क मेकअप करने को, लाइट करने को दिल चाहता है, या आपकी आंटीज़ होंगी या मम्मी होंगी या इवन आपका भी दिल नहीं चाहता कि हैवी लुक करें, तो फिर आप ये वाला लुक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान है और आप लोग कर भी लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये वाला कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाला कलर। और ये मैं आप लोगों को, ये मैं अपनी आईलेट पे लगाऊंगी, ठीक है, सिर्फ आईलेट पे। और गाइस, मैंने आईलैशेस ली थी ऑनलाइन, वैसे तो अच्छी हैं, लेकिन ये कि उनका जो बैंड है वो मतलब ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, मतलब वो एक या दो दफ़ा लगाने के बाद वो टैम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरी वो जो परचेजिंग थी वो सही नहीं थी। एनीवेज, इंसान इसी तरह सीखता है। तो मैंने ऐसे ही एक पेज था और उसमें काफ़ी मतलब जो यूट्यूबर्स थी उन्होंने परचेज़ किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, ट्राई करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन भी मंगाई हुई थी, मंगाती रहती हूँ मैं ऑनलाइन चीज़ें, डरती हूँ वैसे ऑनलाइन चीज़ों को बाई करने से, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है मंगा लेती हूँ ना। तो लेकिन वो मेरा ना मज़ेदार नहीं रहा एक्सपीरियंस। तो अब मैंने ये लगाया वाइट, ठीक है। अब इसको हम ड्राई होने देंगे, थोड़ा सा पैट करेंगे इस पर, थोड़ा सा मैं पैट करूँगी इसको। और उसके बाद फिर हम वी विल गो फॉर ग्लिटर। आजकल चंकी ग्लिटर्स इन है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ग्लिटर्स ना ज़्यादा यूज़ करूँ, लेकिन आजकल क्योंकि इन है तो लगा रही हूँ। और बताएं आप लोग कैसे हैं, घर में सब खैरियत है? और मौसम भी शुक्र है थोड़ा सा चेंज हुआ है।
ये मैं सिल्वर ग्लिटर लगा रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं, बस मैं थोड़ा ही लगाऊंगी। ठीक हो गया। और ये मैंने लगाया और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। और अब सो गाइस मैंने लैशेस लगा ली है और थोड़ा सा इसको सेट कर लो, ठीक है। ये हमारी हो गई लैशेस। और जनाब आली, मैं क्या करती हूँ, लैशेस लगाने के बाद इन दोनों लैशेस को ऐसे करके ऐसे प्रेस कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से ना प्रेस कर लेती हूँ। थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि ग्लू होती है, तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, अदरवाइज ये बिल्कुल सही लगती हैं। और आइडिया भी हो जाता है कि आपकी लैश जो है वो एग्जैक्टली सही। और फ्रेंड्स, अब मैंने अपनी ब्राउज कंप्लीट कर ली है और मैं ना काजल आज लगाऊंगी और मैंने सोचा ना लाइनर लगाऊं, तो मैं एज इट इज़ आइज़ को छोड़ूंगी। तो क्योंकि जब हम बाकी मेकअप करते हैं तो उसके बाद फिर काफ़ी वो हो जाता है, तो मैंने सिर्फ आज आपको आई लुक दिखाना था। सो मैंने कहा मैं दिखाऊं आप लोगों को आई लुक, बाकी जो अगर प्रॉपर पूरा करना होगा तो मैं आप लोगों को वो भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो। डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मुझे सपोर्ट करें और हम किसी नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय।